मैं मज़र आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर मज़र कयूम आपसे मुखातिब हूँ। आप इस वक्त मेरा वीडियो चैनल मज़र कयूम आई स्पेशलिस्ट के नाम से देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। आँखों की नज़र बहुत सारे लोगों की कमज़ोर है पाकिस्तान में, नहीं दुनिया भर में, और उन्हें ऐनक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि ऐनक लगाना पसंद नहीं करती। तो आजकल तो हम लेज़र से ऐनक उतारने का भी प्रोसीजर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले तक जब ये इलाज मौजूद नहीं था, या जो लोग ये इलाज लेज़र से नहीं भी करवाना चाहते, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस क्या है कि बिल्कुल बारीक सी प्लास्टिक की झिल्ली होती है जो आँख के सामने का हिस्सा, ये जो क्राउन है, कर्निया कहते हैं हम, इसके ऊपर चिपका देते हैं। ये आप ये समझ लें कि जो ऐनक के शीशे में जो नंबर है वो इस कॉन्टैक्ट लेंस में या इस प्लास्टिक की झिल्ली में होता है, और वो उसकी मदद से बाहर से आने वाली रोशनी जो है अंदर पूरी तरह सही तरह फोकस हो जाती है। तो इस लिहाज से ऐनक नज़र नहीं आती, ये मैं इसको कहा करता हूँ इनविजिबल या ना नज़र आने वाली ऐनक है ये। तो ये बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से लड़कियां जो ऐनक नहीं लगाना चाहती या ख़वातीन, वो ये इस्तेमाल करती हैं। ये मुख्तलिफ़ रंग में भी आते हैं। तो ऐसा भी है कि ख़वातीन अपने कपड़ों से मैच करके या अपने मेकअप से मैच करके भी मुख्तलिफ़ किस्म के रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा लेती हैं। अब ये लगाना अच्छी बात है या नहीं है, एक आँखों के डॉक्टर के हैसियत से मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। यानी रोज़ाना लगाने के लिए कि आप हर वक्त ऐनक की जगह इसको लगाए रखें, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अगर इसकी फ़िटिंग ज़रा सी ठीक ना हो तो आँख में ज़ख़म हो सकता है, आँख में तकलीफ़ हो सकती है, पानी आ सकता है, सुर्ख हो सकता है। ये पुरानी हो जाए तो इसके ऊपर मैल जम जाती है या स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। उस सूरत में भी ये आँख के कर्निए को नुकसान पहुंचा सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। बाज़ औक़ात बड़ी सीरियस इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से होती है और नज़र जो है परमानेंट नुकसान होने का ख़तरा भी हो जाता है, बल्कि हो भी जाता है। इसलिए मैं इसको बिल्कुल, जैसे आप रोज़मर्रा ऐनक की जगह इसको इस्तेमाल करने लग जाएं, मैं उसका मशवरा नहीं दिया करता हूँ। और ऐसे मरीज़ों को मैं यही कहता हूँ कि आप लेज़र से अपनी ऐनक उतारने का इलाज करवा लें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिर भी कहते हैं नहीं जी, हम तो बहुत कंफर्टेबल हैं, कई सालों से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हम तो यही लगाएंगे। तो उनके लिए जो बिल्कुल आप समझें आखिरी मशवरा जिसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं, वो ये है कि ऐसे लेंस जो कि सिर्फ एक दिन के लिए लगाए जाएँ। आपने आज सुबह लगाया, शाम को उतार के फेंक दिया, अगले दिन आप दूसरा लेंस लगाएंगे। ये ऐसे लेंस मिलते हैं जो बहुत महंगे नहीं होते और उनको आप रोज़ाना उतार के फेंक सकते हैं। उसका फ़ायदा यही है कि वो एक दिन के लिए लगें, इसलिए कोई परमानेंट नुकसान या कोई इन्फेक्शन होने का ख़तरा कम से कम होता है इनके अंदर। इसी तरह कलर जो हैं वो भी आपने एक फ़ंक्शन के लिए 2, 4, 5 घंटे के लिए लगाए तो ठीक है। लेकिन अगर उस दौरान भी या वैसे आप रेगुलर लगा रहे हैं, तो लगाते हुए अगर ज़रा सी भी ख़ारिश होने लग जाए, आँख सुर्ख होने लग जाए, पानी आने लग जाए, तो ये इंतज़ार ना करें कि मैं घर जाऊंगी या घर जाऊंगा तो जाके उतारूंगा, उसको फ़ौरन उतार लें। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब आपने लगाया हो तो उसको रखने की छोटी सी जो केस या डब्बी होती है, उसको भी अपनी जेब में या अपने पर्स में साथ रखा करें, ताकि अगर आपको इमरजेंसी में कभी उतारना पड़े तो आप उतार के उसको हिफाजत से रख सकें। दूसरा ये कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो अगले दिन या उसी दिन लाजमी डॉक्टर से मशवरा कर लें कि अगर कोई ज़ख़म बन गया या इन्फेक्शन हो गई है तो उसका फौरी इलाज किया जा सके। अच्छा, कुछ कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे भी हैं जो कि मतलब कॉस्मेटिक वजह से नहीं लगाए जाते, यानी इसलिए नहीं लगाए जाते कि आप ऐनक नहीं लगाना चाहते, बल्कि वो इलाज कुछ की सूरत में बाज़ औक़ात बिल्कुल छोटा सा ज़ख़म आँख में होता है, सब ऊपर की झिल्ली, उसको हम एपिथेलियम कहते हैं, वो उतर जाए तो ये लेंस लगाने से उसके पीछे हीलिंग बड़े आराम से हो जाती है। अगर ना लगाएं तो जो आपकी पलक या लिड है खुलती बंद की
جاتی ہے، زخم کے اوپر رگڑ لگتی ہے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو لینس لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم ایک لیزر سے علاج PRK جس کو کہتے ہیں وہ جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم کانٹیکٹ لینس لگا دیتے ہیں 4-5 دن کے لیے، تاکہ اس کے نیچے ہیلنگ زیادہ اچھی طرح سے ہو سکے۔ ایک اور کرنیا کی بیماری کیراٹوکونس کہلاتی ہے، جس میں جو سامنے کا حصہ کارنیا ہے جو یا کرنیا جسے کہتے ہیں اس کی گولائی نارمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا لیزر نہیں ہو سکتا، لیزر اگر کیا جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا یا اس کا تیزی سے بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بعض ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اینک سے بھی ٹھیک نہیں دیکھ پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کانٹیکٹ لینس وہ خاص طور سے ان کا ناپ لے کے بنوانی پڑتی ہے اس پیشنٹ کی، وہ بنا کے لگائی جاتی ہے تو وہ اس سے بہتر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اس کو وہ پوری احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جو عام کانٹیکٹ لینس لگانے والے کو ہے، لیکن فائدہ یہ ہے کہ وہ چونکہ نہ لیزر کروا سکتا ہے نہ وہ اینک سے ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ اس لینس سے بہتر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو میں آخر میں پھر یہی مشورہ دوں گا کہ کانٹیکٹ لینس کاسمیٹیکلی اگر آپ اینک کی جگہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ لگائیں، اپنا لیزر سے علاج کروا لیں۔ اور لیکن اگر آپ بالکل انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں تو وہ نہیں کرانا چاہتا، لینس ہی لگاؤں گا، تو وہ جو روزانہ اتارنے کے لیے ہوتے ہیں یا اتار کے مطلب ضائع کر دینے ہوتے ہیں وہ لگانے پھر بھی بہتر ہے۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے تھے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔